मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे खानवा का संग्राम 1527 ईस्वी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि खानवा को जो संग्राम हुआ था ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। यानी पानीपत युद्ध के बाद जस्ट एक वर्ष बाद 1526 में पानीपत हुआ था और 1527 में अर्थात 1526 के एक वर्ष बाद यानी 1527 में एक प्रकार से ये वर्चस्व की लड़ाई थी। ऐसे एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। उसी तरह ये भी था कि एक ही जो है राष्ट्र में या तो बाबर रहे या तो राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा भी अपने समय के बहुत ही लड़ाकू, बहुत ही बहादुर, किसी मामले में बाबर से कम नहीं थे। उनके शरीर के घाव ही ये बताते हैं कि वो कितने जो है बहादुर थे, क्योंकि उनके शरीर में उस समय 70 से 80 घाव लगभग थे। ठीक है, और राजपूतों में सबसे ज़्यादा ताकतवर बने थे। इतना ही नहीं, जैसे कि हमने आपको एक चीज बता भी चुका है पिछले वाले पार्ट में, एक भी हमने बताया भी है आपको कि राणा सांगा कई बार जो है दिल्ली सम्राट उस समय इब्राहिम लोदी को इन्होंने पराजित किया था, कई बार। तो चलिए देखते हैं खानवा के संग्राम में जब दोनों सेनाएं पहुंच आई तो आप देख सकते हैं उनकी सामरिक रचना जो है इसी प्रकार की देख सकते हैं आप लोग। बाबर की सामरिक रचना बिल्कुल जो है पानीपत के समान। सबसे आगे ये खाइयों को खोद के रखा, खाइयों के बीच में ये कुछ जगह छोड़ दिया आक्रमणों के लिए। अंतर थोड़ा सा इतना था कि ये जगह जो है पानीपत के प्रथम युद्ध के मुकाबले कम थी। ठीक है मित्रों, बाकी हम लोग जब घटनाक्रम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कितनी जगह थी। ठीक है, तो ये आगे आप देख सकते हैं ये खाइयां हो गई, आगे खाइयों को खुदाई कर दिया। खाइयों के जस्ट पीछे इन्होंने जो है अपने सभी जो बैलगाड़ियां हैं, बैलगाड़ियों की संख्या भी लगभग वही थी 700 से 800, जो उसमें आप लोग पानीपत में पढ़े हैं। तो इसको भी इन्होंने सुरक्षा पंक्ति में पीछे खड़ा कर दिया था जैसे पानीपत में लगाया था। उसके जस्ट पीछे ये लगाए थे तिपाहियों पर जो है, तो तिपाहियों पर इन्होंने मस्केटों और तोपों को इन्होंने लगाया था। ठीक है, उसके बाद जस्ट पीछे उन्होंने अपने आरफी, एलफी, आरटीपी, एलटीपी और ये रिजर्व, इन सभी बिल्कुल आप देखेंगे सैन्य रचना बिल्कुल जो है पानीपत के समान थी। अंतर सिर्फ इतना था कि पानीपत में इन्होंने आगे जो है एक दल रखा था हरावल, जिसे कहते हैं यज्ञ दल, वही दल जो है इसमें नहीं था। बाकी जैसे पानीपत में कुल मिलाकर सभी संख्या जो है 8 थी, तो इसमें कुल मिलाकर सभी संख्या थी जो है इनके 7 भागों में इन्होंने बांटा था। पानीपत में 8 भागों में और खानवा में 7 भागों में। केवल अग्रदल जिसे हरावल कहा जाता था वही जो है इसमें नहीं था। ठीक है, तो ये तो हो गई थी बाबर की रचना। दूसरा मित्रों आप देखेंगे इधर जो है उनके जस्ट पीछे ये जो है थी क्या बोलते हैं राणा सांगा की सैन्य रचना, राजपूत सेना। आप देख सकते हैं आगे जो है इन्होंने हाथियों को खड़ा किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे उनके पीछे जो है अग्रदल, जो कि मुख्य दल हो, अग्रदल मुख्य दल तो नहीं था, मतलब घुड़सवारों की सेना थी अग्रदल के रूप में। मध्य भाग में इन्होंने अपनी पैदल सेना को रखा था और पीछे दायां बाजू और बायां बाजू ये क्रमशः रखा था इन्होंने। ठीक है, चलिए, तो ये इस प्रकार सैन्य रचना थी दोनों सेनाओं की। आप देख सकते हैं ये इधर जो है ये बाबर की सैन्य रचना थी जिसे हम, और इधर थी राणा सांगा की, ठीक है, राजपूतों की। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। बाकी रचना सेम उसी प्रकार थी जैसे जो है पानीपत के युद्ध में, लगभग उसी प्रकार की रचना इन्होंने भी किया था। क्या बोलते हैं इसमें खानवा के संग्राम में जैसे लोदी की रचना थी लगभग वैसे ही इन्होंने राणा सांगा की रचना थी। जैसे बाबर की रचना थी तो भाई बाबर की तो वही रचना थी। युद्ध कला भी उसने वही अपनाया था, वही तुलगमा युद्ध पद्धति, क्योंकि तरीका भी वही अपनाया था, सुरक्षा पंक्ति से लाभ लेना था, इसलिए इसने भी पहले आक्रमण नहीं किया। ठीक है मित्रों, तो ये हो गई सामरिक रचना। चलिए अब हम देखते हैं इनके युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ। देखा जाए तो बाबर वही तो बाबर उसमें भी चाहता था कि सुरक्षा पंक्ति के अंदर हैं तो पहले लोदी आक्रमण करे, तो लोदी ने आक्रमण किया था 1526 में। और बाबर की यहाँ भी इच्छा यही थी कि सबसे पहले जो है राजपूत सेना हम पर आक्रमण करे। यही कार्य हुआ भी, वास्तव में यही हुआ भी। यहाँ हुई क्या, लगभग 17 मार्च को राजपूत सेना आगे बढ़ी। ठीक है मित्रों, जब आगे बढ़ी तो आगे जब बाबर की वही खाइयों की रचना जो गति हुई थी जो है इब्राहिम लोदी की, वही कंडीशन इसकी भी हो गई। जब आगे बढ़ी जो है यहाँ पर तो बाबर के तोपों, और बाबर ने तुरंत आदेश दिया कि तोपों और बंदूकों द्वारा फायर करने का राजपूत सेना पे। ठीक है, जब बाबर की सेना ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया तो इनको लगा, क्या बोलते हैं, राणा सांगा को लगा कि सामने से बिल्कुल हर तरफ से आगे तो नहीं जा सकते, तो इन्होंने सीधे जो है बाबर के, क्या बोलते हैं,
बाएं बाजू पर आक्रमण किया। फरी बाबर के बाएं बाजू पर इन्होंने आक्रमण किया था। फरी बच्चों, इधर जो है राणा सांगा ने हाथियों को आगे किया और बाबर के बाएं नहीं दाएं बाजू पर इन्होंने आक्रमण किया। ठीक है मित्रों, दायां का मतलब आप देख सकते हैं, अगर इधर से हम ऐसे फोन रखते हैं तो दायां बाजू बाबर का ये पड़ेगा। आप देख रहे हैं RWRP, आर का मतलब होता है राइट विंग अर्थात दायां बाजू, बायां बाजू, ये लेफ्ट का मतलब होता है बायां। तो बाबर तो इब्राहिम सॉरी क्या बताएं, बार बार उन्हीं इब्राहिम लोदी का नाम याद आता है बच्चों, आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा। जहां इब्राहिम लोदी का नाम ले आप लोग उसको राणा सांगा समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, हालांकि प्रयास करेंगे गलती ना हो हमसे। तो बाबर सॉरी यहाँ पर जो है राणा सांगा ने क्या किया कि हाथियों को आगे किया। जब नजदीक पहुंचने पर बाबर ने तोपों से फायर करने का आदेश दिया और तोपों का तेज फायर होने लगा, तो इन्होंने राणा सांगा ने सोचा कि अब क्या करें, अब तो अच्छा बुरी तरह से फंस गए, आगे भी बढ़ाए और इधर से तोपों का फायर भी होना शुरू हो गया। तो इन्होंने किया गया कि हाथियों को अपने आगे किया और बाबर के जो है दाएं बाजू पर आक्रमण किया। ठीक है, जब दाएं बाजू पर आक्रमण किया तो बाबर ने देखा जो है कि हमारे दाएं बाजू पर तो राजपूतों का आक्रमण हो चुका है। तो बाबर ने किया क्या कि राइट, ये जो सेंटर के जो मध्य दलों की जो सेना थी, यहाँ से इसने जो है दाएं बाजू की मदद के लिए भेजा इसने सैनिक और तेज फायर करने का आदेश दिया। तो इधर जो है राणा सांगा ने एक तरफ तो आक्रमण दाएं बाजू पे किया और तेज फायर जब बाबर ने आदेश दिया तो उसी समय राणा सांगा ने हाथियों को आगे किया और सीधे बाबर के बाएं बाजू पर भी आक्रमण कर दिया। मित्रों, शायद राणा सांगा की एक बहुत बड़ी भूल कह सकते हैं या भूल नहीं, कुछ भी कह सकते हैं कि चूंकि एक ही साथ इन्होंने दोनों बाजुओं पर आक्रमण किया। जब दोनों बाजुओं पर आक्रमण किया तो बाबर ने किया क्या कि अब जब बाएं बाजू पर आक्रमण किया तो मध्य दल से कुछ सैनिकों को इसने बाएं बाजू की सुरक्षा के लिए भी भेज दिया। भाई बार बार जो है बाबर अपने मध्य दल के सैनिकों को भेजता रहा दोनों स्थानों पे, दाएं और बाएं बाजू पे। ठीक, और राजपूतों पर इसने तेज फायर का आदेश दिया, यानी दोनों स्थान पर मध्य दल से सैनिकों को भी भेजता रहा और तेज फायर का आदेश दिया, जिसके कारण राजपूत सैनिक जो है आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। यही बिल्कुल बाजुओं पर ही ये जो है लड़ते रहे और बहुत सारा इनके जो है तोपचियों द्वारा नुकसान भी होता रहा। ठीक है, जब आगे ने तो अचानक जो है बाबर के सैनिकों ने, मुगल सेना ने तेजी से आक्रमण राजपूतों के बाएं बाजू पर आक्रमण किया और इसकी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए बिल्कुल पीछे तक पहुंचते चले गए। ठीक है मित्रों, इधर जो है जब पीछे तक पहुंचते चले गए और इधर जो है पीछे तक पहुंचते भी चले गए और बाबर ने तेज फायर करने का आदेश भी दे दिया, यानी एक तरफ की सुरक्षा व्यवस्था टूट गई बाएं बाजू की। और जब इधर जो है आगे बढ़ते हुए राजपूतों के पीछे चले आए तो स्थिति तो अब कमजोर हो गई। ठीक है मित्रों, जैसे कि हम अभी आपको बता चुके हैं कि बाबर के दाहिने बाजू के सैनिकों ने, यानी दाएं बाजू के सैनिक की सीधे जो है बाएं बाजू से होते हुए लोदी के पीछे पहुंच जाए। इतना ही नहीं, और तेजी से फायर के कारण राजपूत सेना अंदर बिल्कुल सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी, अर्थात लोदी की सेना बाबर की सेना के अंदर या इसकी सुरक्षा पंक्ति को भेदने में सफल नहीं हो पाई थी राणा सांगा की राजपूत सेना। ठीक है, राजपूत की सेना जो है, और इतना ही नहीं, बाबर ने तेज फायर करने का आदेश दिया। एक तरफ से बाएं पक्ष की सुरक्षा व्यवस्था टूट भी चुकी थी और लगातार जो है 1 बजे तक युद्ध चलता रहा। कितने बजे तक चलता रहा? 1 बजे तक। और 1 बजे एक मुस्लिम शासक जो कि राणा सांगा के पक्ष में लड़ रहा था बाबर से, उसने देखा कि बिरादरी अपनी वहां है, मुसलमान उधर है बाबर, तो ठीक 1 बजे जो है बाएं बाजू पर जो लड़ रहा था, फिलाहदी उसका नाम था, वो अपने 6000 सैनिकों के साथ बाबर से मिल गया। अर्थात जो अभी तक राजपूत सेना से का साथ दे रहा था, अब बदले में बाबर की सैनिकों से लड़ रहा था, वही अब बाबर के सैनिकों का साथ देने लगा और राजपूतों से लड़ने लगा। अब कंडीशन ये हो गई कि राणा सांगा का बायां बाजू एकदम कमजोर हो गया।
ठीक। अब भाई अचानक में अगर कोई धोखा दे जाए, दगा दे जाए, और वही सैनिक जो हमारी मदद कर रहा है, हमारी तरफ से लड़ रहा है, वही जो है शत्रु तो अपनी ओर भारी पड़ ही रहा है, वही सैनिक हमारे दुश्मन बन जाए, तो कंडीशन क्या होगी आप समझ सकते हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति होगी मित्रों। ठीक है, किरतार्थ क्या करें क्या ना करें। अब तो जो है हमारी तरफ बायां बाजू भी टूट चुका है, कमजोर हो चुका है। ये मुगल सेना हमारे अंदर भी घुस चुकी है, एक तरफ से हमको पीछे से बाएं तरफ से घेर भी चुकी है। और इस समय जो है और अपना एक सामंती राजा जो फिलहादी था, ये भी जो है दुश्मन से मिलकर हमें ही बर्बाद करना शुरू कर दिया है। तो राजपूतों को किंकरता विमूढ़ता की स्थिति भी हुई है। लेकिन राजपूतों के जो राणा सांगा इतने अनुभवी व्यक्ति थे, उन्होंने जल्दी से हिम्मत नहीं हारा। ठीक है, अब कंडीशन क्या हो गई मित्रों कि राजपूतों का जो है जब बायां बाजू कमजोर हो गया, स्थिति अस्त व्यस्त हो गई। ठीक है, पूरा जो है स्थिति कमजोर हो गई। ठीक, लेकिन फिर भी इन विषम परिस्थितियों में राणा सांगा ने धैर्य नहीं छोड़ा अपना मित्रों, क्योंकि वो युद्ध का बहुत ही अनुभवी व्यक्ति था। ठीक है, राणा सांगा ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा मित्रों। उसके बाद ये घमासान लड़ाई जो है लगातार बराबर चलती रही। इसमें कभी राजपूत भारी पड़ते, कभी मुगल भारी पड़ते, कभी राजपूत भारी पड़ते, कभी मुगल भारी पड़ते। ठीक है, ठीक दोपहर बाद, ठीक है, अब बाबर ने देखा, लगभग 3 बजे का समय रहा होगा, बाबर ने देखा कि युद्ध में कुछ स्थिरता आ गई है और राजपूत सैनिक थक गए हैं। ठीक है, जब उसने ये सो देखा तो सीधे जो है अपने बैलगाड़ियों के बीच से जो घोड़े छोड़े गए स्थान थे, सीधे अपने सैनिकों के द्वारा सीधे सामने से आक्रमण किया। मध्य दल के सैनिकों द्वारा सीधे आक्रमण इसने किया था और इसी में रिजर्व दल को भी मिला लिया था अपने। तो जब सामने आक्रमण हुआ तो लगातार तब भी चल रहा था। राजपूत सैनिक फिलहाल जो है बहुत जल्दी जो है वो हार मानने वाले नहीं थे। अंत में हुआ क्या कि एक गोली अचानक राणा सांगा को जा लगी। जब एक गोली राणा सांगा को जा लगी तो राणा सांगा गिर गए, लेकिन शीघ्र ही एक राजपूत सैनिक ने राणा सांगा को घोड़े पर बैठाकर उनको सुरक्षित भेज के स्वयं राणा सांगा का मुकुट पहनकर उनके जैसा बनकर हाथी पर सवार हो गया, ताकि राजपूतों को पता न चले कि अपना राजा घायल हो चुका है और वो भागने लगे। लेकिन शीघ्र ही मित्रों ये चीज राजपूतों को पता चल गया कि राणा सांगा घायल हो चुके हैं और राजपूत सेना भागने लगी। ठीक है, अंत में परिणाम क्या हुआ, जब राजपूत सेना भागने लगी तो सीधी सी बात है कि बाबर को विजय मिल गई। तो इस तरह मित्रों युद्ध का अंत हो गया। यानी इस युद्ध में मित्रों कौन बहादुर था कौन बहादुर नहीं था, इस बात पे प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जहां बाबर एक अनुभवी था वहीं राणा सांगा एक राजपूत थे जो कि बहादुर राजपूतों की श्रेणी में आते हैं। युद्ध से प्राप्त उनके शरीर में 80 घाव थे जो उनकी वीरता को प्रमाणित करता है। इतना ही नहीं, जिस जो है दिल्ली के सुल्तान को बाबर ने सिर्फ एक बार हराया, उसे कई बार जो है राणा सांगा हरा चुके थे, उसके पहले भी, खानवा संग्राम के पहले भी। लेकिन जब दिल्ली पर जो है मुगलों का साम्राज्य हो गया तो राणा सांगा को भी लगा कि अब इस जंगल में 2 शेर आ गए हैं, अर्थात 2 शेर नहीं रह सकते, अर्थात राणा सांगा से उनका युद्ध अपरिहार्य हो गया कि अब ये युद्ध बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में एक सिंह का निर्णय होना है। ठीक है मित्रों, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। नहीं समझ में आप लोग कमेंट करिएगा। फिलहाल बाकी लिखने का तरीका हम इसके अगले भाग में आपको समझा देंगे। ठीक है, ओके मित्रों, तब तक पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।